Good morning everyone. Today again we are going to start chapter वाणिज्य गणित. लास्ट टाइम पे हमने एक्सरसाइज 7B सॉल्व करी थी. आज हम एक्सरसाइज 7E सॉल्व करेंगे जिसमें आपको साधारण ब्याज के बारे में बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लाभ और हानि का प्रतिशत निकाला जाता है. तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ. ओके क्लास, सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7E. और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले या सूत्र देखने हैं. सबसे पहले ये है हमारा बढ़त या घटत, यानी किसी चीज़ में अगर उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है या घट रही है तो आप कैसे निकालेंगे. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप प्रॉपर्टी खरीदें, कोई भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी, ज़मीन खरीदी, तो उस ज़मीन की वैल्यू क्या होती है, टाइम के साथ, समय के साथ बढ़ती जाती है. लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान होता है, आपकी कार है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आज आपने जिस रेट में ख़रीदा है उसकी वैल्यू टाइम के साथ घटती जाती है. ठीक है, क्योंकि नए नए मॉडल आते हैं जिससे पुराने मॉडल की वैल्यू कम होती जाती है. लेकिन प्रॉपर्टी हुई या गोल्ड हुआ, इन सब की वैल्यू जो होती है वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है. तो अगर किसी चीज़ में कितनी बढ़त हो रही है या कितनी घटत हो रही है आपको निकालना है, तो उससे आप कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से. प्रतिशत बढ़त यानी परसेंटेज में बढ़ना होगा राशि में बढ़त अपॉन प्रारंभिक राशि इंटू 100. यानी राशि में जितनी भी बढ़त हुई है, जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है, जितनी इंक्रीज हुई है. मान लीजिए कि गोल्ड आज 50,000 के रेट में है और जब आपने खरीदा उस टाइम पे वो 30,000 में था, तो कितनी बढ़त हुई, 20,000 की बढ़त हुई. 50,000 में अभी ये खरीदा था आपने 30,000 में, तो बढ़त हुई 20,000 की. और प्रारंभिक कितनी थी जब आपने खरीदा था, तो कितने क्या था, 30,000 का. तो 20,000 अपॉन 30,000 इंटू 100 आप करेंगे तो आपको आपकी गोल्ड में जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है वो पता चल जाएगा. इसी तरीके से प्रतिशत घटत, किसी चीज़ में जो कमी हो रही है उसको परसेंटेज आपको निकालना है, तो राशि में घटत अपॉन प्रारंभिक राशि इंटू 100. जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल फ़ोन आपने 10,000 में ख़रीदा और आज आप मार्केट में उसे बेचने गए तो उसकी वैल्यू 8,000 थी, 8,000 थी. तो कितनी घटत हुई, 10,000 से 8,000 हो गया, यानी 2,000 की घटत हुई. और प्रारंभिक यानी आपने खरीदा था 10,000 में, तो 2,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 करेंगे तो आपको प्रतिशत घटत मिल जाएगी. तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट या किसी चीज़ की में बढ़त का प्रतिशत निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. घटत का प्रतिशत निकालना होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अब हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज. देखिए, जब हम किसी से कोई पैसे उधार लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लिए, तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपये उधार लिए, तो जो 10,000 रुपये आपने लिए वो क्या कहलाएगा, मूल धन. ठीक है, इतना आपने मूल लिया, उधार लिया. दर वो होती है जिस पे इंटरेस्ट या ब्याज लिया जाता है. जैसे अगर वो कहें कि हम 5% की दर पे इंटरेस्ट लेंगे, तो 5% क्या हो जाएगा, आपका दर या रेट हो जाएगा. 5% का मतलब कि 10,000 पे 5% यानी कि 50 रुपये. ठीक है, तो 10,000 पे आपका 5%, जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 का 5% आपका आ जाएगा 500 रुपीज़. 50 रुपये नहीं, 500 रुपये. अगर 10% हो तो 10,000 पे इंटरेस्ट वो कितना ले रहा है, 1,000 ले रहा है. ठीक है, तो रेट जितनी ज़्यादा होगी इंटरेस्ट उतना ज़्यादा होता जाएगा. तो दर यानी कि वो परसेंटेज होती है जिस पे ब्याज लिया जाता है. ठीक है, और समय यानी कि वो टाइम, जितने टाइम के लिए आप क्या करते हैं, ब्याज को मतलब उधार लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए आपने उधार आज लिया और 1 साल बाद रिटर्न किया, तो टाइम क्या हो जाएगा, 1 ईयर. ठीक है, जैसे कि हम बैंक में देखते हैं, बैंक में हम लोन लेते हैं. मान लीजिए हमने होम लोन लिया, हमने उसे 20 साल में अदा किया, तो 20 साल उसका टाइम हो गया. बैंक जिस रेट पे इंटरेस्ट लेता है, मान लीजिए 10% ले रहा है, 20% ले रहा है, तो वो रेट हो जाएगी. और मूलधन जो आपने मूल उधार लिया है,
तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, यानी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पे P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट, T होता है टाइम। अब जो धन आप ब्याज के साथ वापस करते हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए 10,000 लिया, जिसपे 5% का इंटरेस्ट आपके दोस्त ने लिया आपसे 1 साल के लिए, ठीक है, तो आपने उसको 500 रुपये ज़्यादा दिया, 10,500 दिया, तो ये 10,500 क्या कहलाएगा? मिश्र धन, यानी मूल धन में अगर ब्याज को जोड़ दिया जाए तो जो धन आता है जिसे हम वापस करते हैं वो कहलाता है मिश्र धन, या से बोलते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मिश्र धन किसके बराबर होता है? मूलधन प्लस ब्याज के। ये हमेशा मूलधन से अधिक होता है, ठीक है। आपने अगर 10,000 लिया है और आप उसे हमेशा 10,000 से ज्यादा ही वापस करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका मिश्र धन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7E सॉल्व। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है ₹800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3 होल 1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या दिया है? ये जो ₹800 दिए हैं, ये क्या दिया है? ये दिया है आपको मूल धन, और मूलधन को किससे लिखते हैं हम? P से। तो ये आपको मूलधन दिया है P बराबर ₹800। वर्ष 5 वर्ष, ये क्या है? 5 वर्ष क्या होगा? समय होगा, और समय को हम किससे लिखते हैं? T से, ठीक है। तो मूलधन P बराबर इतना, समय T बराबर इतना, और दर जिसको हम R से लिखते हैं वो दी है 3 होल 1/2%। दर हमेशा जो है वो आपको परसेंटेज में ही दी होती है। अब इसे हम चेंज कर लेंगे, 2 3 6 + 1 7/2%, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमसे पूछा क्या है? पूछा है हमसे ब्याज। तो हमें क्या निकालना है? ब्याज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। फिर P है हमारा 800, R है हमारा 7/2, तो 7 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा। टाइम है हमारा 5, और नीचे फॉर्मूले में ऑलरेडी 100 है, ठीक है। तो ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो क्या हमें मिला? 4 इंटू 7 इंटू 5, 4 इंटू 7 इंटू 5, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 140, और किस में आएगा? रुपीस में आएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका? ब्याज बराबर ₹140, और यही आपका होगा आंसर, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है और सारी चीजें पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ₹1600 का, यानी ये आपको क्या दिया है? ये आपको दिया है मूलधन ₹1600, इसको लिख लेंगे यहाँ पर मूलधन का 3 होल 1/2 वर्ष। तो वर्ष में हमेशा क्या होता है? समय होता है। तो समय आपको दिया है 3 होल 1/2 वर्ष। इसको बदल लेंगे, 3 2 6 and 1। तो टाइम दिया है 3 होल 1/2 वर्ष, जिसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 वर्ष। और हमें क्या दिया है? 5 होल 1/2%। तो जो परसेंटेज में दिया होता है वो क्या होता है? रेट, यानी कि दर। तो दर दी है इतनी, इसको भी चेंज कर लें, 11/2%। तो इन्हीं कहा है ₹1600 का 3 होल 1/2 वर्ष का 5 होल 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करिए। इन्हीं ने पूछा है ब्याज ज्ञात करिए और मिश्र धन भी ज्ञात करिए। दोनों चीजें आपको निकालनी है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट निकालना है और मिश्र धन मतलब अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे और ब्याज को ही मूल में जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। तो ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज
आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब P है हमारा 1600, R है 11/2, तो 11 ऊपर होगा 2 नीचे होगा। T है 7/2, 7 ऊपर 2 नीचे, और 100 ऑलरेडी नीचे पहले से था, तो ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 8 जा 2 1 जा 2, 4 जा, तो हमें क्या मिला 4 इंटू 11 इंटू 7। ठीक है, अब हम इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 11 जा 44, और 44 7 जा आ जाएगा आपका 308। तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा, ये हमेशा रुपीज़ में होगा, रुपीज़ 308। तो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन वो धन होता है जो ब्याज के साथ वापस किया जाता है। तो मिश्र धन यानी अमाउंट इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 1600, ब्याज कितना है 308, तो टोटल कितना हो जाएगा 1908 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिश्र धन और ये हो गया आपका ब्याज। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको टाइम दिया है वो 6 महीने दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में टाइम आपको 6 महीने दिया है। तो महीने को आपको क्या करना पड़ेगा, साल में वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो महीने में 1/12 वर्ष होंगे। तो आप इसको 12 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6 2 जा, तो 1/2 वर्ष। और ऐसे भी आप देख लीजिए 6 महीने का मतलब आधा वर्ष होता है। ठीक है, आधा वर्ष होता है, 1/2 वर्ष होता है। तो आप टाइम को महीने में नहीं लिखेंगे, वर्ष में ही बदलेंगे। उसके बाद आपको मूलधन भी दिया है, आर भी दिया है, ब्याजों में मिश्रधन पूछा है, तो आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या होगा, होमवर्क। ठीक है, टाइम को ऐसे आप चेंज कर लेंगे और फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है किसी धन का, यहाँ पे इन्होंने धन नहीं बताया है आपको, 6 होल 1/4 वार्षिक ब्याज की दर से। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज में होता है वो क्या होता है, दर होता है, जिसे आर से लिखते हैं, रेट की दर से 3 वर्ष का टाइम दिया है आपको, 3 वर्ष समय दिया है, 3 वर्ष। साधारण ब्याज ₹150 हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, धन नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया है, ब्याज दिया है कि ब्याज ₹150 हो जाता है। इन्हीं ने कहा किसी धन का इतनी दर से इतने समय का ब्याज इतना हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। धन का मतलब मूलधन। तो हमसे मूलधन पूछा है, यानी कि मूलधन को किससे लिखते हैं, पी पूछा है, और हमें आर दिया है, टी दिया है, आई दिया है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ब्याज का, ब्याज यानी कि आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ से हम निकालेंगे तो आई इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो आई इंटू 100 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, और P बराबर हो जाएगा I इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। अब हम सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। I की वैल्यू है 150, R की वैल्यू है 6 होल 1/4, तो इसे में बदलना पड़ेगा, ये हो जाएगा 25/4%। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 25/4 इंटू टाइम है 3। तो ये 4 क्या होगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 100 अपॉन 25 इंटू 3, और ये 4 चला जाएगा ऊपर। तो 25 1 जा 25 4 जा 3 1 जा 3 5 जा 15 एंड 0। तो हमारे पास क्या मिला 50, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16।
ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 ज़ा 30, 3 5 1 ज़ा 5 और 3 8, 800, यानी कि मूलधन P आपका कितना है, ₹800, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कितने समय में, यानी हमसे पूछा गया है समय t। ₹350 का, ₹350 का 2/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ₹385 हो जाएगा। कितने समय में, यानी टाइम पूछा है। ₹350 का, यानी ये आपको दिया है मूलधन, ये आपको दिया है मूलधन। इसका इतनी परसेंटेज में क्या होता है, दर होती है, आर होता है, इतनी वार्षिक ब्याज की दर पे, यानी कि 5/2% की दर पे इतना रुपये हो जाएगा। यानी ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है मिश्र धन। क्या दिया है, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। तो देखिए 350 का 385 हो जाएगा, यानी ब्याज यहाँ पर कितना आ गया, ब्याज यहाँ पर आ गया 35 रुपीज़। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, हम लिखेंगे ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी I = A माइनस P। ₹385 माइनस ₹350 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ₹35। तो ये आपका ब्याज हो गया। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, I = P × R × T/100। यहाँ से आएगा आपका I × 100 = P × R × T, और T आ जाएगा आपका I × 100/P × R। अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। I है 35, P है आपका 350 और रेट है आपका 5/2। तो 5 नीचे होगा और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अभी कैंसिल हो जाएगा, 35 1 ज़ा 35 1 ज़ा और 0 एक 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि आपका टाइम कितना आएगा, आपका टाइम आएगा 4 वर्ष। ठीक है, तो आपका टाइम आ गया 4 वर्ष, और यही हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 9 हमने पहले कर लिया, अब हम 6 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ₹800 का 6/1/4 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको दर ज्ञात करनी है, यानी कि आर आपसे पूछा है। ₹800 का, यानी कि ये आपको क्या दिया है, मूलधन दिया है, और वर्ष में क्या होता है, समय होता है। 6/1/4 वर्ष, यानी आपको क्या दिया है, समय दिया है। इसको बदल लें, ये हो जाएगा 25/4 वर्ष, और मिश्र धन आपको दिया है। मिश्र धन कितना दिया है, अमाउंट ₹1150। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर किया था वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे। पहले हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर किसके होगा, मिश्र धन माइनस मूल धन, यानी I = A माइनस P। तो A है ₹1150 और P है ₹800, यानी कि आपका ब्याज कितना है, 350। इतना इंटरेस्ट है। ठीक है, इतने साल हैं। अब हमसे रेट पूछिए तो हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे रेट का, I × 100/P × T।
ठीक है। आई हम रखेंगे 350, 100 यहाँ पर है, पी है हमारा 800, टाइम है 25/4, तो 25 यहाँ आएगा, 4 ऊपर चला जाए। 25 1 जा, 25 4 जा, फिर आपका ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 1 जा 4, 5 जा 20, 5 1 जा 5, 7 जा। सीधे देखिए सब कुछ कैंसिल होके आपकी रेट कितनी आ गई, 7%, और यही हो गया आपका आंसर। अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 और 7, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, और जितने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं सब बच्चे होमवर्क कर लेंगे। ओके एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।